आजकल ये हैंड प्रेस कटर इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है, जिसे देखकर ऐसे लगता है कि चंद ही मिनटों में आप अपनी मनपसंद सब्जी बहुत ही आसानी के साथ काट लेंगे। और बहुत सारे लोग ये वाले एड्स देखकर खरीद भी लेते हैं। बट मैं आज आपको ऑनेस्टली बताऊंगी कि आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मैं इस हैंड प्रेस कटर को पिछले 2 से 3 माह से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको यूज़ किस तरह से किया जाता है, कौन कौन सी कटिंग्स हैं जो इसके साथ आप काट सकते हैं और आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज़। तो जी चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हैंड प्रेस कटर है मेरे पास। ये बहुत सारी वैरायटीज़ बहुत सारे डिज़ाइंस में आता है, लेकिन मेरे पास ये है जो कि कॉमनली हर जगह पर अवेलेबल होता है। इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स आती हैं, जैसे कि ये जो इसके फ्रंट पर लगता है और ये जिसमें कटी हुई चीज़ें जो हैं वो गिरती हैं या जाती हैं। इनका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको किस तरह से अटैच करते हैं और इसको अटैच करने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं। ये इसका नॉब है या हैंड प्रेस है, जिसको थोड़ा सा हल्का सा आप ट्विस्ट करेंगे तो ये खुल जाता है। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि किस तरफ से अनलॉक होगा और किस तरफ से लॉक। इसी तरह से आप थोड़ा सा घुमाकर इसको खोल भी सकते हैं और प्रेस कर कर थोड़ा सा घुमाने से ये लॉक भी हो जाता है। और ये इसकी ऊपर नीचे की मूवमेंट है जिससे ये कट होता है। इसको खोलने के लिए हम ये देखें एंड पे लॉक है, इसको पूरे तरीके से अच्छे से खोलेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, फिर ये बार बार बंद नहीं होगा। इसके नीचे इस तरह से कुछ रबड़ के स्टॉपर से लगे हुए हैं, जिसके साथ ये बिल्कुल किसी भी जगह शीट प्लेट के साथ ये देखें चिपक जाते हैं अच्छे तरीके से। जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो ये अपनी जगह को नहीं छोड़ता, तो ये इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद ये एक रोटेटर लगा हुआ है इसके पीछे, जिससे आप अपनी वेजिटेबल्स की कटिंग को थिन या थिक कर सकते हैं। तो ये पोटैटो फ्राइज़ से लेकर तकरीबन 1/2 इंच की मोटाई तक जो है वो यहाँ पर इसकी सेटिंग हो जाती है। आप अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस के जिस तरह की सब्ज़ी को काटना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये 2 नॉब्स कह सकते हैं आप। इससे क्या होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ खोलकर अच्छे तरीके से, ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पर इससे ये कुछ अगर मैं उसको खोलूँ और उसके बाद मैं नीचे से उसको घुमा रही हूँ तो ये देखें इसके ऊपर ब्लेड्स अपेयर हो रहे हैं। ये बेसिकली वो लोग जिस तरह से एड्स में दिखाते हैं कि ये इन ब्लेड्स की वजह से आप पोटैटो फ्राइज़ काट सकते हैं, या फिर अच्छा अभी मैं जो है वो सिर्फ एक नॉब घुमा रही हूँ। अगर मैं दूसरे वाला नॉब भी इसको घुमाऊंगी ना तो दूसरी नॉब के ब्लेड्स भी बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी कटिंग जो है वो थिन हो जाएगी। और ये जो है आपकी जुलियन कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि आपको शुरू में मैंने ऐड में दिखाया भी है। तो इस तरह से ये जो है इसकी सेटिंग होती है। अब मैं साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स काटूंगी और मैं दिखाऊंगी भी कि किस तरह से सेट करते हैं। पहले चलते हैं इसकी अटैचमेंट की तरफ कि इसको अटैच किस तरह से करते हैं। अच्छा जी, इसके कॉर्नर्स को इस तरह से ना यहाँ पर रखना है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं जो है वो अटैचमेंट्स लगाती हूँ या नहीं। पहले मैं आपको लगा कर दिखा दूँ कि ये लगता किस तरह से है। थोड़ा सा लगाना इसको ट्रिकी है। जब आपको इसकी मैं क्योंकि इसको लगाकर इस्तेमाल नहीं करती, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसलिए क्योंकि इसको लगाने में ना मुझे कुछ सेकंड्स लग जाते हैं, और इतने सेकंड्स में तो मैं शायद अपना काम वैसे ही कर लेती हूँ। तो ये जो है ना इसको थोड़ा सा ऐसे रख कर थोड़ा सा टेक्निकली इसके ऊपर जो बटन लगा हुआ है ऊपर, उसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं। इस तरह से इसको प्लेस करते हैं और उस बटन को जब हम छोड़ते हैं ना तो उसके अटैचमेंट के ऊपर जो है ना बटन लॉक हो जाता है। ये देखें, मैं अब जो ऑनेस्टली मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने जो है ना ऐसा नहीं है कि मुझे लगाना नहीं आ रहा। मैं काफ़ी देर से इसको यूज़ कर रही हूँ। आपने शायद चॉपर की हालत देख के भी अंदाज़ा लगा लिया हो कि मैंने इसको काफ़ी देर तक इस्तेमाल किया है। अब ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये काफ़ी मेहनत करी। ये कॉर्नर्स जो है ना वो बिल्कुल आपके बराबर होने चाहिए। और ये देखें ये ऊपर से ना इसका वाइट सा लॉक है, जिसने अटैचमेंट को जो है वो अच्छे तरीके से होल्ड कर लिया। ये होल्ड हो जाता है, उसके बाद एक दफ़ा लग जाए तो निकलता नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप डेली डेली लगाएं तो आपको आदत हो जाएगी। ये मैंने पूरा मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, छीला है इसको और उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अटैचमेंट के साथ आपको एक प्रेसर भी मिलता है, जिसके साथ आप इसको प्रेस करेंगे और ऊपर से हैंड प्रेस करते जाएंगे तो अनियन कटते हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये बेसिकली इतना अटकता नहीं है क्योंकि कैमरे की वजह से मेरा हाथ की सेटिंग कुछ इस तरह से थी और कुछ मैंने वेजिटेबल्स काटनी थी तो मैंने नीचे शीट बिछा ली, उसकी वजह से थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी। वरना आप इसको जल्दी जल्दी अगर डिश वगैरह हो ना तो उसके ऊपर आप रखें तो आप बड़ी आसानी से इस तरह से इसकी स्लाइस की कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैं अटैचमेंट लगाकर किस तरह से कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं फॉर सपोज अटैचमेंट नहीं लगाती, और मैं अटैचमेंट नहीं लगाती ज़्यादा केसेस में क्योंकि मुझे इस तरह से यूज़ करना आसान लगता है। देखें, मैंने ना डायरेक्टली बस इसको यहाँ पर रखा है और मैं अपने हाथ से इसको प्रेस करूँगी और मैं सब्ज़ी को काट लूँगी। ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है
कैमरा की पोजीशन की वजह से मेरे हाथ जो है ना वो अच्छे से मैं इसको जो है वो होल्ड नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कर रही, वरना आप खच 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 फटाफट से काट सकते हैं इसको आराम से। मैं बस अगर अटैचमेंट नहीं लगी होती ना तो एंड पे आके आपको ज़रा अपने हाथ की एहतियात करनी होती है जी। रोटेटर को मैंने फुल घुमाकर इसकी थिकनेस जो है वो जितनी मैक्सिमम हो सकती थी वो खोली है, और एक ब्लेड जो है ना वो मैंने खोल दिए हैं। अगर आपने फ्राइज़ बनाने हैं तो आपने सेटिंग इसकी इस तरह से करनी है, ठीक है। थिकनेस पूरी खोल देनी है। एक तरह के मैंने ब्लेड्स खोले हैं। अब मैं आलू लेकर आती हूँ छील कर, और फिर हम उससे बनाते हैं फ्राइज़। अच्छा, मैं अटैचमेंट इस पर नहीं लगा रही क्योंकि मुझे अटैचमेंट के बगैर ये इस्तेमाल करना आसान लगता है। आप अगर लगाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अटैचमेंट तो जी अब मैंने पीछे जो है ये अटैचमेंट हैंड पे लगा दिया, थोड़ा सा अटकने लग जाता है। आई डोंट नो आप लोगों के पास अगर है, आपने यूज़ किया तो आप मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो यहाँ पर मैंने देखिए आलू मैंने प्लेस किया है, मैक्सिमम जितनी हाइट इसमें जा सकती थी, और मैं इसको इस तरह से काट रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या मसला है। ये देखें, इसमें फ़्राइज़ की कटिंग बहुत ही ज़बरदस्त, और ये लेकिन ये मसला है इसके साथ कि ये 100% तक फ़्राइज़ को सेपरेट नहीं करता। यहाँ पर मैं आपको ना क्लियरली दिखाती हूँ कि मसला क्या है। अब ये कुछ फ्राइज़ जो है वो बिल्कुल सेपरेटली अलग अलग कट जाते हैं, और कुछ को जो है ना वो आपको इस तरह से हाथ से अलग करना पड़ता है। देख रहे हैं आप, इसका थोड़ा सा एंड जो है ना वो साथ चिपका हुआ रह जाता है। एक में और आपको शायद माइंड में आ रहा हो कि अटैचमेंट नहीं लगाई, मे बी इस वजह से नहीं फ्राइज़ अच्छे से कटे, लेकिन ये देखें, ये मैंने अटैचमेंट भी लगाई है ना, तो आप देखें कुछ पीसेस जो हैं वो सही से कट रहे हैं, और कुछ पीसेस जो है ना वो मुझे बाद में हाथ से सेपरेट करने पड़ते हैं। तो ये वाली चीज़ इसकी मुझे जो है ना वो बड़ी अनोइंग लगती है। अब इसको आप फ्रीक्वेंटली बड़ी आसानी से यानी कि प्रेस करके आप काट लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ब्लेड्स इसके बहुत शार्प हैं, ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये मसला होता है एंड में कि आपको थोड़ा सा इसको सेपरेट करना पड़ता है। बट अगर आप गौर से देखें तो इसने बहुत शानदार फ्राइज़ काटे हैं, बहुत ज़बरदस्त। और मसला जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जो ऊपर वाला नॉब है उससे थोड़े से मोटे फ्राइज़ करते हैं, अगर नीचे वाले नॉब पे जाएं तो थोड़े से थिन हो जाते हैं, और अगर आप दोनों ब्लेड्स को खोलते हैं ना फिर तो ये जूलियन कटिंग पे आ जाता है। और जूलियन कटिंग की भी सेम यही मुसीबत है जो फ्राइज़ की है। अब फ्राइज़ तो थोड़े मोटे होते हैं, इसको आप आसानी से अलग कर लेते हैं। जूलियन कटिंग में कटिंग जो है वो बहुत बारीक होती है, तो आपको बड़ा अनोइंग लगता है कि आप एक एक उसके जो है ना पीस को अलग अलग करें। तो फिर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक लगा है, इतना इफ़ेक्टिव मुझे जूलियन कटिंग में ये नहीं लगा। लेकिन अगर मैं बात बताऊँ आपको, इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए और इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज़ किया था विदाउट एनी ब्रांड, ये इसी तरह से था, इसके साथ कोई बॉक्स नहीं था। 1500 रुपये में मैंने ये ख़र्च किया था। लेकिन अगर आप 1500 के लिहाज से देखा जाए तो अगर जूलियन और फ्राइज़ के अलावा जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है उसके अलावा अगर आप इसके साथ कटिंग करते हैं, प्याज, आलू, मैं अरवी भी इसी से काटती हूँ, बैंगन, करेले, तोरी, हर चीज़ मैं इसके साथ बड़ी आराम से और इफ़ेक्टिवली और बहुत कम टाइम में काटती हूँ। तो उन चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत है, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने इसके ऊपर 1500 लगाए हैं, क्योंकि वो 1500 मेरे ज़ाया नहीं हुए। इन सारी चीज़ों से मैं बड़ा ही फ़ायदा उठा लेती हूँ सब्जियों की कटिंग में, और ख़ास तौर पे प्याज काटने से तो मेरी जान छूटी है। आधा आधा किलो प्याज जो है वो मैं 5-7 मिनट में काट कर रख देती हूँ, और वो भी बहुत बारीक, एक जैसा और ज़बरदस्त। तो अगर जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं उनसे आपको कोई मसला नहीं है तो आपको ज़रूर ख़रीदना चाहिए। आपकी किचन लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, लेकिन दुख होता है कि जब मेरी जूलियन कटिंग इससे नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं। अब जहाँ हम रहते हैं वहाँ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।